Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कैपिटल बजटिंग की पे बैक पीरियड मेथड के सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब तक हमने 4 प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दिए हैं। ये हमारा 5th प्रॉब्लम है पे बैक पीरियड मेथड का। तो पे बैक पीरियड मेथड से जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें हम आगे बढ़ते हैं हमारे 5th प्रॉब्लम के साथ। सबसे पहले हम रीड कर लेंगे हमारी प्रॉब्लम को। Rathi company is considering the purchase of machine to replace the operations carried out by manual labor. The purpose of purchase of machine is to increase productivity. For these, two alternative models A and B are suitable. From the following particulars, prepare a profitability statement by using the payback period method. अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है मशीन ए एंड मशीन बी की। राठी कंपनी ने मशीन ली है और रिप्लेस कर दिया है उनके मैनुअल लेबर्स को। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें है कॉस्ट ऑफ मशीन, साथ ही साथ इस्टिमेटेड लाइफ ईयर्स में दी हुई है, इस्टिमेटेड सेविंग दी गई है स्क्रैप में। साथ ही साथ उन्होंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है जो है इस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर उसमें दिया है एम्प्लॉयज़ नॉट रिक्वायर्ड ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। मशीन इंस्टॉल होने की वजह से एम्प्लॉयज़ जो रिक्वायर्ड नहीं है अब हमारी कंपनी में वो है 450 एम्प्लॉयज़ मशीन ए के बदले में रिप्लेस किए गए और मशीन बी 600 एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर रही है। अब वेजेस जो दिए जा रहे थे इन एम्प्लॉयज़ को वो थे मशीन ए के ऊपर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ थे वो थे 500 पर एम्प्लॉय एंड मशीन बी में थी 500 पर एम्प्लॉय, यानी कि 450 एम्प्लॉयज़ इंटू 500 इतनी अमाउंट मशीन ए की हमारी सेविंग हो जाएगी और 600 इंटू 500 इतनी अमाउंट मशीन बी की हमारी सेव हो जाएगी। उसके बाद हमें दिया गया है इस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड इस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सुपरविजन। इग्नोर टैक्सेशन एंड डिप्रिसिएशन, हमें बताया गया है कि टैक्सेशन एंड डिप्रिसिएशन को इग्नोर कर देना है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमें निकालना है पे बैक पीरियड मेथड। अब पे बैक पीरियड मेथड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना होता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट होती है मशीन की, यानी कि हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन डिवाइडेड बाय हमारा जो एनुअल कैश इनफ्लो है उसे हम निकालते हैं हमारे पे बैक पीरियड को। तो एनुअल कैश इनफ्लो जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। अब एनुअल कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा, तो हमारे पास जो टोटल सेविंग है उसमें से हमने जो टोटल कॉस्ट इनकर्ड की है उसे अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास एनुअल कैश इनफ्लो आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमारे एनुअल कैश इनफ्लोज को। तो बनाते हैं हमारा स्टेटमेंट शोइंग एनुअल कैश इनफ्लोज, पर्टिकुलर्स मशीन ए रुपीज़ एंड मशीन बी रुपीज़, 3 कॉलम हम यहाँ पर कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी सेविंग्स को। तो इस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप हम सबसे पहले लिख देंगे जो कि है 25,000 मशीन ए की एंड 45,000 मशीन बी की। अब इस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस हमें दी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि 450 एम्प्लॉयज़ हमारे रिप्लेस कर दिए गए हैं और पर एम्प्लॉय को हम लोगों ने वेजेस दिए थे 500 रुपीज़। तो 450 एम्प्लॉयज़ इंटू रुपीज़ 500 अमाउंट हो जाती है 2,25,000 जो सेव की जा रही है। उसी तरह से मशीन बी के 600 एम्प्लॉयज़ इंटू 500 रुपीज़ पर एम्प्लॉय, तो अमाउंट होती है हमारी 3 लाख रुपीज़ मशीन बी के लिए, यानी कि इतनी अमाउंट हमारी डायरेक्ट वेजेस में सेव हो रही है ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब जो टोटल सेविंग है हमारी वो आ रही है हमारी मशीन ए की 2,50,000, मशीन बी की 3,45,000। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारी एडिशनल कॉस्ट को लेकर आएंगे। तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन जो है वो है 40,000 मशीन ए की, 50,000 मशीन बी की। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस मशीन ए 60,000, मशीन बी 90,000। एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स मशीन ए 20,000, मशीन बी 25,000। अब टोटल एडिशनल कॉस्ट जो है हमारी वो हो गई है मशीन ए की 1,20,000 एंड मशीन बी की 1,65,000। अब हमारे पास टोटल सेविंग्स है और हमारे पास टोटल एडिशनल कॉस्ट भी है, तो दोनों भी हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, तो टोटल सेविंग में से हमारे जो टोटल एडिशनल कॉस्ट है उसे हम माइनस कर देंगे। तो हमारे जो नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे हमारे पास, जो कि 1 - 2 करने से आ जाते हैं। मशीन ए के आएंगे 1,30,000 एंड मशीन बी के आएंगे 1,80,000 के। तो एनुअल कैश इनफ्लोज हमारे पास आ गए हैं। अब इस पर से हम हमारा पे बैक पीरियड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोथ मशीन्स के लिए हम हमारा पे बैक पीरियड जो है वो कैलकुलेट कर देंगे। अब जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है हमारी
यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल एवरेज कैश इनफ्लो, इस फॉर्मूले के साथ हम हमारा पेबैक पीरियड जो है उसे कैलकुलेट करेंगे। तो मशीन ए की जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो है 3,90,000 की, और एनुअल कैश इनफ्लो जो है वो है 1,30,000 का। तो 3,90,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000 आता है 3 ईयर्स। ठीक उसी तरह से मशीन बी की जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो है 7,20,000 डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो जो है वो है 1,80,000 का। तो जो पेबैक पीरियड आएगा वो है 4 ईयर्स का, यानी कि मशीन ए का पेबैक पीरियड आ गया 3 ईयर्स एंड मशीन बी का पेबैक पीरियड आ गया 4 ईयर्स का। अब जिस मशीन का पे बैक पीरियड सबसे कम होता है वो मशीन हम प्रीफर करते हैं परचेसिंग के लिए। तो पे बैक पीरियड इन केस ऑफ मॉडल ए इज़ 3 ईयर्स एंड इन केस ऑफ मॉडल बी इज़ 4 ईयर्स, हेंस मॉडल ए इज़ प्रीफरेबल। तो इसी तरह से हमने क्या किया कि मॉडल ए प्रीफरेबल है हमारे लिए, ये हमने दिखा दिया यहाँ पर, और यहाँ हमने हमारा जो पे बैक पीरियड है उसे कैलकुलेट करके ये कंक्लूजन निकाला है। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसे लगता है कि पेबैक पीरियड का जो कुछ भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है तो वो सॉल्व करने से पहले हमें आ रही फार्मूला ठीक से समझना होगा। फार्मूला में लगने वाली जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट भी करके रखना होगा। तो इसी तरह से हमने सारा कैलकुलेशन कर दिया है, फार्मूला भी बना दिया है, और फार्मूले में हमारे पेबैक पीरियड को भी निकाल दिया है और हमारा कंक्लूजन भी रख दिया है। तो फ्रेंड्स, कैपिटल बजटिंग की जो एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक है पे बैक पीरियड मेथड, इसके सॉल्व प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आपको ये सारे प्रॉब्लम आपकी कैपिटल बजटिंग को पढ़ते वक्त काम आएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे वीडियोस आपको बेनिफिशियल लग रहे होंगे या फिर आपकी स्टडीज़ में आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे कैपिटल बजटिंग के नेक्स्ट टेक्निक के साथ, नेक्स्ट मेथड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।